आजकल टेक की दुनिया में एक चिप को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। एक ऐसी चिप जो कहा जा रहा है कि आईफोन 18 को पावर दे सकती है और इसके बारे में जो भी खबरें आ रही हैं वो सच में काफी एक्साइटिंग है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सच हो सकता है? जरा सोचिए, एक ऐसा फोन जिसकी बैटरी हेवी यूज करने वालों के लिए भी पूरे 2 दिन तक चले। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं होगा, ये तो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। और इस पूरे कमाल के वादे के पीछे जो चीज है वो है एप्पल का आने वाला प्रोसेसर A20 Pro चिप। यही वो इंजन है जो इस सपने को सच कर सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस चिप में ऐसा क्या खास है। तो इसका सीक्रेट क्या है? वो है एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव जिसे 2 नैनोमीटर क्रांति कहा जा रहा है। ये चिप बनाने की एक बिल्कुल नई जेनरेशन है और चिप्स की दुनिया में एक सीधा सा नियम है, जितना छोटा उतना बेहतर। तो ये नैनोमीटर प्रोसेस होता क्या है आखिर? इसे एक हाईवे की तरह समझिए। ट्रांजिस्टर जितने छोटे होंगे एक चिप पर उतने ही ज्यादा फिट हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक हाईवे पर ज्यादा लेन बना दी जाए। नतीजा क्या? जबरदस्त स्पीड और कमाल की पावर एफिशिएंसी। इसको ठीक से समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं। आईफोन 16 और 17 दोनों में 3 नैनोमीटर प्रोसेस के ही अलग अलग वर्जन इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आईफोन 18 प्रो के साथ एप्पल सीधे 2 नैनोमीटर पर छलांग लगा रहा है। ये सिर्फ एक छोटा सा अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी जेनरेशनल लीप है। तो समझने वाली बात ये है कि N3P और 2nm प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है। N3P जो था वो 3nm टेक्नोलॉजी का बेस्ट वर्जन था, लेकिन 2nm तो एक बिल्कुल नई कहानी है। ये परफॉर्मेंस में बड़े सुधारों के लिए दरवाजे खोलती है। तो सबसे पहला और बड़ा फायदा, CPU परफॉर्मेंस में सीधा 10 से 15% का जंप। इसका मतलब है कि पूरा फोन मक्खन की तरह चलेगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होगा। एप्स पलक झपकते ही खुलेंगे और 4K वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम भी बड़े आराम से हो जाएंगे। और अब ये नंबर देखिए, ये है असली गेम चेंजर। पावर एफिशिएंसी में 30% तक का सुधार। यही वो जादू है जो 2 दिन की बैटरी वाले सपने को सच कर सकता है। मतलब चिप वही काम करेगी पर बिजली बहुत कम खाएगी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ट्रांजिस्टर छोटे करने पर ही खत्म नहीं होती। इस कमाल की परफॉर्मेंस के पीछे एक और सीक्रेट है और वो है कि एप्पल इन सारे पुर्जों को एक साथ पैक कैसे कर रहा है। इस नई पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का नाम है WMCM। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई हाईटेक बिल्डिंग हो। CPU, GPU और RAM सब एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर हैं और उनके बीच सुपर फास्ट एलिवेटर लगे हैं। सब कुछ एक साथ कसकर जुड़ा हुआ। अब इस नई पैकिंग से फायदे क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि सारे पार्ट्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, तो उनके बीच डेटा ट्रांसफर बहुत तेज हो जाता है। ये एप्पल को उसी छोटी सी जगह में ज्यादा रैम फिट करने में भी मदद करता है। और एक और बड़ी बात, इससे हीटिंग की समस्या भी बेहतर तरीके से मैनेज होती है। और जाहिर है, ज्यादा रैम मतलब ज्यादा पावर। इसी WMCM पैकेजिंग की वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि आईफोन 18 प्रो में 12 GB तक रैम हो सकती है। ये एडवांस्ड AI फीचर्स और स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए एक जबरदस्त बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, चिप, नैनोमीटर, WMCM। लेकिन सवाल ये है कि आम इस्तेमाल में, रोज की जिंदगी में इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये फोन के एक्सपीरियंस को कैसे बदलेगा? मतलब एक ऐसा फोन मिलेगा जिसकी बैटरी की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी। एक ऐप से दूसरे पे जाना एकदम मक्खन जैसा होगा। घंटों गेमिंग करो, फोन गर्म नहीं होगा। एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स और भी तेज और स्मार्ट काम करेंगे। कुल मिलाकर एक्सपीरियंस पूरी तरह से नया और बेहतर होने वाला है। ये बात A20 Pro की ताकत को एकदम सही से बताती है। ये सिर्फ कुछ घंटे एक्स्ट्रा बैटरी की बात नहीं है, ये उस सुकून की बात है कि फोन पूरे 2 दिन चलेगा, चाहे जो मर्जी करो। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ एक नए आईफोन की कहानी नहीं है,
ये पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि एप्पल अपने कंपटीशन से कितना आगे जाना चाहता है। देखिए, एप्पल का जो TSMC के साथ रिश्ता है ना, वो उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। खबरों के मुताबिक वो इस टॉप क्लास 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले हासिल कर लेंगे। इसका सीधा मतलब है कि परफॉर्मेंस के मामले में वो बाकियों से एक कदम आगे रहेंगे। और ये जो मूव है ये एप्पल को सिर्फ 2026 के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए रेस में सबसे आगे खड़ा कर देता है। ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है ताकि वो मोबाइल प्रोसेसिंग के किंग बने रहें। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, जब किसी डिवाइस में इतनी पावर और एफिशिएंसी आ जाती है तो बात सिर्फ मौजूदा ऐप्स को तेज चलाने की नहीं रहती, ये उन नई चीजों के लिए दरवाजे खोलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या AI और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा? क्या कैमरा टेक्नोलॉजी में कोई जबरदस्त लीप देखने को मिलेगी, या फिर कुछ ऐसा जो आज मुमकिन ही नहीं लगता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।